नमस्कार मित्रों, अपना परिवार उड़ान परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो आइए हम बात करते हैं मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में हमने भाग नंबर 4 तक पढ़ लिया था, गज सिंह तक। गज सिंह के बाद में दूसरा बेटा था जसवंत सिंह, उसको ये क्या बना देता है, उत्तराधिकारी बना देता है। तो आगे हम बात करते हैं रावचंद्र सेन की। तो आज शुरुआत करेंगे रावचंद्र सेन। तो जिसने भाग नंबर 4 नहीं देखा तो पहले आप भाग नंबर 4 देख लीजिए, जिसमें आप गज सिंह से पहले के राजा है उनका आप देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज राव जसवंत सिंह की। राव जसवंत सिंह प्रथम, जिसका शासन काल आता है 1638 से लेके दोस्तों 1678 तक। जब राव जसवंत सिंह का जन्म हुआ था 1626 को। इसका जन्म हुआ था दोस्तों 1626 को राव जसवंत सिंह का। और इनके पिता का नाम था गज सिंह। क्या नाम था इनके पिता का? गज सिंह था। और राव जसवंत सिंह 12 वर्ष की आयु में 1638 को राज्याभिषेक हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों? राज्याभिषेक हो गया था। किसका? राव जसवंत सिंह का। आगे बात करें राव जसवंत सिंह जब राज्याभिषेक हुआ था 12 वर्ष का, तो जब यहाँ मुगलों के शासन में बादशाह था शाहजहां। कौन था दोस्तों? शाहजहां था, मुगलों का बादशाह था शाहजहां इस समय। तो उन्होंने जसवंत सिंह को राज्याभिषेक पे 6000 मनसब दिए थे। कितने मनसब दिए थे दोस्तों? 6000 मनसब दिए थे। फिर बात करें राव शाहजहां की मुगलों के दरबार था, जिनमें शाहजहां एक राजा था, शासक था। तो उसके रावचंद्र सेन ने इसके समकालीन क्या किया था? राज्याभिषेक लिया था। तो जब शाहजहां ने 6000 मनसब प्रदान किए थे। तो आगे बात करें शाहजहां ने तो महाराजा की उपाधि दी थी राव जसवंत सिंह को। राव जसवंत सिंह प्रथम आएगा दोस्तों, ये राव जसवंत सिंह प्रथम, जिसका शासनकाल पड़ा था 1438 से 1478 तक हमने देखा अभी। तो शाहजहां ने तो महाराजा की उपाधि दी थी। किसको? रावचंद्र सेन को दोस्तों। जब 1658 को शाहजहां बीमार पड़ गया था। तो शाहजहां के 4 बेटे थे। इन बेटों के अंदर उत्तराधिकारी के लिए गृह युद्ध छिड़ गया था। कौन सा युद्ध छिड़ गया दोस्तों? गृह युद्ध छिड़ गया था। तो चारों बेटों में पहला बेटा था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। दूसरा का नाम था मुराद। तीसरा बेटा था तो उसका नाम था शाह शुजा। और चौथा बेटा था तो उसका था दारा शिकोह। कौन सा दोस्तों? दारा शिकोह। पहला बेटा था औरंगजेब, दूसरा का नाम मुराद, तीसरा शाह शुजा, तो चौथा दारा शिकोह था। किसके बेटे थे? शाहजहां के। इन चारों के बीच में उत्तराधिकारी के लिए गृह युद्ध छिड़ गया था। तो इन चारों में 2 का युद्ध हुआ था, औरंगजेब का और दारा शिकोह का युद्ध हुआ था। कब? 1658 ईस्वी को दरमत का युद्ध। कौन सा दोस्तों? दरमत का युद्ध। दरमत का युद्ध दोस्तों पड़ता है। दरमत का युद्ध हुआ था 1658 में। जो धर्मत स्थान है वो पड़ती है उज्जैन में। कहाँ पे दोस्तों? उज्जैन में। उज्जैन तो शिप्रा नदी के किनारे है।
क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। उज्जैन तो क्षिप्रा नदी के किनारे है और कहाँ है उज्जैन? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश, एमपी। जब महाराजा की उपाधि दी थी राजा जसवंत सिंह को, तो 1658 में शाहजहां बीमार पड़ गया था, तो इसके चारों बेटों के अंदर गृह युद्ध हो गया था, उत्तराधिकारी के लिए गृह युद्ध हो गया था। तो उस धर्मत के युद्ध में औरंगजेब और दारा सिकों के बीच होता है, तो दारा सिकों का साथ दिया था इस युद्ध में, दारा सिकों का साथ दिया था जसवंत सिंह ने। किसने दोस्तों? जसवंत सिंह ने क्या दिया था? साथ दिया था। किसका? दारा सिकों का। जब दारा सिकों का साथ दिया था इस युद्ध में, तो दारा सिकों के साथ देने के बाद में बात करें जसवंत सिंह, तो इस जसवंत सिंह इस युद्ध में क्या है? हार जाता है, यानी घायल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? घायल हो जाता है। घायल होने के बाद में दारा सिकों भाग जाता है। कहाँ पे? तारा में। दारा सिकों भाग जाता है तारा में। यहां लिख देता हूं। जब धर्मत के युद्ध में दारा सिकों हार जाता है, तो ये भाग जाता है तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग में। सुनिए, दारा छिपा था तारा में, दारा छिपा था तारा में, दारा छिपा था तारा में। और जसवंत घायल होकर कहाँ चला गया था? अपने दुर्ग में चला गया था, मारवाड़ में, जोधपुर में अपने घर चला आया था जसवंत सिंह घायल होने के बाद में। तो इसकी पत्नी थी जसवंत सिंह की, उस पत्नी का नाम था जसवंत दे हाडा रानी। क्या नाम था दोस्तों? जसवंत दे हाडी रानी। क्या नाम था? हाडी रानी। जसवंत दे हाडी रानी ने जसवंत के लिए दरवाजे नहीं खोले थे, दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे। अब क्यों नहीं खोले थे? कारण ये था कि जसवंत हाडी रानी ने कहा कि दरवाजे नहीं खोले थे। जसवंत दे हाडी रानी ने दरवाजे नहीं खोले थे जसवंत के लिए, तो ये घायल होकर अपने घर पे आया। तो जसवंत दे हाडी रानी ने ये कहा कि जो राठौड़ होते हैं, जो राजस्थान के राजपूत होते हैं, वो क्या है? जो राजस्थान के राजपूत होते हैं, वो या तो युद्ध में जीत के आते हैं या फिर युद्ध में मारे जाते हैं, शहीद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात किसने कही थी? जसवंत दे ने कही थी, जसवंत दे हाडी रानी ने कही थी। तो इसके लिए दरवाजे नहीं खोले थे जसवंत सिंह के लिए दरवाजे नहीं खोले थे। तो ये कहाँ चला जाता है फिर? सिवाना दुर्ग में चला जाता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में ये शरण ले लेता है जसवंत सिंह। फिर बात करते हैं किसकी? दारा सिकों की। तो दारा सिकों छिप गया था कहाँ पे? तारागढ़ में। दारा सिकों छिप गया था कहाँ पे? तारागढ़ में। फिर बात करते हैं जसवंत दे हाडी रानी की। इसने तो जोधपुर में रायका प्लेस का निर्माण किया था। रायका बाग प्लेस का क्या किया था? निर्माण किया था। रायका प्लेस का निर्माण किया था। किसने? जसवंत दे ने रायका बाग प्लेस में निर्माण किया। तो इसी रायका बाग के अंदर 1883 ईस्वी को दयानंद सरस्वती आया था। 1883 ईस्वी को दयानंद सरस्वती आया था। और दयानंद सरस्वती को यहाँ पे नन्ही भक्तन ने दयानंद सरस्वती को क्या कर दिया था? जहर दे दिया था। कौन सा स्थान था? वो रायका बाग प्लेस था। इसका निर्माण किसने किया था? जसवंत दे हाडी रानी ने किया था। और दरवाजे नहीं खोले थे किसने नहीं खोले थे? जसवंत दे हाडी रानी ने नहीं खोले थे। किसके लिए? जसवंत सिंह के लिए नहीं खोले थे। फिर आगे हम बात करते हैं। आइए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। 1658 में हमने धर्मत का युद्ध पढ़ लिया था। फिर जसवंत सिंह ने साथ दिया था दारा सिकों का। किसका दोस्तों? दारा सिकों का साथ दिया। आगे 1659 ईस्वी को 1659 ईस्वी को दो भाइयों के बीच में दो राय का युद्ध हुआ था।
दो भाइयों का दो राई का युद्ध हुआ था। इसे तो देवराई का युद्ध कहते हैं, देवराई का युद्ध कहते हैं। एक ही नाम है, दो राई का युद्ध या देवराई का युद्ध हो दोस्तों, तो एक ही नाम है। ये कब हुआ था? 1659 में हुआ था। उत्तराधिकारी के लिए गृह युद्ध छिड़ रहा था, ये बात मैंने आपको अभी अभी कही है। तो फिर वो इसमें थे, वो एक का नाम था औरंगजेब। कौन था? मुगलों का शासक औरंगजेब था, और इसका भाई था दारा शिकोह। कौन था दोस्तों? दारा शिकोह। फिर ये लड़ने के लिए आ गए थे उत्तराधिकारी के लिए। जब लालदासी संप्रदाय के अंदर जो लालदास जी ने कहा था औरंगजेब को कहा कि अगर भविष्यवाणी की कि आप चारों भाइयों में से जो अपने तीनों भाइयों की हत्या कर देगा वो ही मुगलों का क्या बनेगा? अगला राजा बनेगा। ये बात कही थी लालदास ने, तो इसको खटक गई, इसने अपने भाइयों की हत्या करनी शुरू कर दी। फिर 1659 में दो भाइयों का दो राई का युद्ध हुआ, दो भाइयों का दो राई का युद्ध हुआ, दो राई का युद्ध हुआ। फिर इसमें दारा शिकोह का साथ दिया था फिर से जसवंत सिंह ने। किसने? जसवंत सिंह ने प्रथम साथ दिया था दारा शिकोह का साथ दिया। जब दारा शिकोह का साथ दिया तो इसमें हार कौन जाता है? दारा शिकोह हार जाता है, तो औरंगजेब विजयी हो जाता है। औरंगजेब विजयी हो जाता है, तो औरंगजेब ने कैद किया था दारा शिकोह को। क्या किया था दोस्तों? कैद किया था। कहां पर किया था? कैद कांकनवाड़ी। कहां दोस्तों? कैद से कांकनवाड़ी का किला पड़ता है दोस्तों अलवर में। कैसे कैद, कैसे कांकनवाड़ी कहाँ है? अलवर में। किसको कैद किया? दारा शिकोह को कैद किया। जब इस औरंगजेब की क्या हो गई थी? विजयी हो गई थी। 1659 ईस्वी में दो भाइयों का दो राई का युद्ध हुआ था औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में। औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में। आगे हम बात करें फिर औरंगजेब और दारा शिकोह, जब दारा शिकोह को हार जाता है तो जसवंत सिंह आमेर का राजा था। आमेर का उस समय राजा था। इसके समकालीन सवाई जय सिंह। दोस्तों कौन था? सवाई जय सिंह को कहा कि मेरी औरंगजेब के साथ क्या करा दो? संधि करा दो। मैंने उनके खिलाफ युद्ध किए थे, तो सवाई जय सिंह ने संधि कराई थी औरंगजेब के साथ। औरंगजेब के साथ दोस्तों क्या करवाई थी? संधि करवाई थी। औरंगजेब प्लस जसवंत सिंह, औरंगजेब और जसवंत सिंह, इनकी क्या हो गई थी? संधि हो गई थी। और ये संधि किसने करवाई थी? आमेर का शासक था सवाई जय सिंह, जो कछवा वंश में हम पढ़ेंगे आगे। तो औरंगजेब और जसवंत सिंह की क्या हो गई थी? यहाँ संधि हो गई थी। तो औरंगजेब ने क्या किया? जसवंत सिंह को दक्षिण भारत में भेज दिया। कहाँ पे दोस्तों? दक्षिण भारत में भेज दिया। दक्षिण भारत में सूबेदार के लिए भेज दिया। तो यहाँ पे जसवंत सिंह ने शिवाजी का क्या दिया था? साथ दिया था। शिवाजी महाराज का क्या दिया था? इसने साथ दिया था युद्ध के लिए। तो औरंगजेब जब दक्षिणी भारत, औरंगजेब नहीं दोस्तों, जसवंत सिंह जब दक्षिण भारत गया तो वहां पे शिवाजी का साथ दिया था जसवंत सिंह ने। फिर औरंगजेब ने इनको वापस बुला के कहाँ भेज दिया था? अफगानिस्तान भेज दिया था। हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान भेज दिया था। अफगानिस्तान का सूबेदार बना दिया था, वहां का सूबेदार बना दिया था। पश्चिम भारत के अंदर पश्चिम भारत की ओर से एक देश पड़ता है, उसका नाम था अफगानिस्तान। यहाँ जब एकली था एरिया, तो इस एरिया में एक अफगानिस्तान का सूबेदार बना दिया था जसवंत सिंह को। किसने? औरंगजेब ने। मुगल वंश का जो शासक था वो औरंगजेब जसवंत सिंह को अफगानिस्तान भेज देता है, और वहां पे वो जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1678 को। दोस्तों फिर परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो मैं बता दूं दोस्तों, 28 नवंबर
1678 को, 28 नवंबर 1678 को, जय 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 से जसवंत सिंह, जय 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 से याद रखना जमरूद, जमरूद, जमरूद कहाँ पड़ता है दोस्तों? अफगानिस्तान में पड़ता है। जमरूद तो अफगानिस्तान में पड़ता है दोस्तों। जय जय से जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, जय जय जमरूद में, जमरूद अफगानिस्तान में, अमरूद तो अमरूद नहीं, जमरूद, जमरूद दोस्तों अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में मृत्यु हुई। तो इस मृत्यु पे औरंगजेब ने कहा आज तो कुर्फ का दरवाजा टूट गया है, आज तो कुर्फ का दरवाजा टूट गया है। इसका अर्थ होता है दोस्तों, कुर्फ का अर्थ होता है विरोधी धर्म, कुर्फ का अर्थ होता है विरोधी धर्म, यानी मेरा धर्म विरोधी मारा गया, मेरा धर्म विरोधी मारा गया। ये बात किसने कही थी? औरंगजेब ने कही थी। औरंगजेब ने कही थी किसकी मृत्यु पर? जसवंत सिंह की मृत्यु पर कही थी औरंगजेब ने कि आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया है, यानी मेरा धर्म विरोधी मारा गया है। 28 नवंबर 1678 को, 28 नवंबर 1678 को। परीक्षा की दृष्टि से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। तो आप समझ आ गया होगा। एक बार फिर से अपने रीडिंग करते हैं। 1659 को दो भाइयों का नहीं, दो राई का युद्ध हुआ था। दो भाइयों का नहीं, दो राई का युद्ध हुआ था। दो भाई थे वो, दो भाई थे। तो दारा शिकोह इसमें हार जाता है और औरंगजेब क्या है? विजयी हो जाता है। जब औरंगजेब विजयी हो जाता है तो दारा शिकोह का साथ दिया था इस युद्ध में फिर से जसवंत सिंह ने तो फिर औरंगजेब ने कैद किया था। कैसे कैद किया था? दारा छिपा था तारा में, तो कैद किया था यहाँ कैसे के कांकनवाड़ी अलवर में, कांकनवाड़ी अलवर में। तो फिर ये जब औरंगजेब सवाई जय सिंह के कहने पर जसवंत सिंह से क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। फिर संधि करने के बाद में औरंगजेब जसवंत सिंह को कहाँ भेज देता है? दक्षिण भारत में, जहां शिवाजी का साथ देता है जसवंत सिंह साथ। फिर उसके बाद साथ देने के बाद में औरंगजेब वापिस बुला लेता है। वापिस बुलाने के बाद में अफगानिस्तान भेज देता है। अफगानिस्तान पड़ता है दोस्तों, अफगानिस्तान में अपने भारत के अंदर ही आ गया। वहां का क्या बना दिया था? सूबेदार बना दिया। तो वहां जैसे जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी जय जमरूद में 28 नवंबर 1678 को। और इसी दिन औरंगजेब ने कहा आज तो कुर्फ का दरवाजा टूट गया है, यानी मेरा धर्म विरोधी मारा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं। जसवंत सिंह के दरबार में एक इतिहासकार रहता था, उसका नाम था मुनोत नैणसी। एक लेखक था, एक कवि था, एक इतिहासकार भी था। कौन? मुनोत नैणसी। आगे बात करते हैं मुनोत नैणसी की। मुनोत नैणसी ये दरबारी कवि था जसवंत सिंह का, मुनोत नैणसी। नैणसी तो ओसवाल जाति का था। इसने तो लिखी थी नैणसीरी ख्यात। किसने लिखी थी? मुनोत नैणसी ने लिखी थी। ये नैणसीरी ख्यात दोस्तों राजस्थान की प्राचीन ख्यात मानते हैं। मुनोत नैणसीरी ख्यात को राजस्थान की प्राचीन ख्यात कहते हैं। फिर इसने एक ग्रंथ और लिखा था, मारवाड़ परगनारी विगत। और ये इसको कहते हैं राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। मारवाड़ रे परगनारी और नैणसीरी ख्यात को राजस्थान की प्राचीन ख्यात कहते हैं। नैणसी तो ओसवाल जाति का था। मुनोत नैणसी ओसवाल जाति का था। तो मुंशी देवी कौन आता है? एक मुंशी देवी प्रसाद,
मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। साथ साथ में बोलिए दोस्तों, मैं से मुनोत नैणसी, मैं से मुंशी देवी प्रसाद ने तो इनको राजपुताने का अबुल फजल का है, राजपुताने का अबुल फजल का है, अबुल फजल का है। अबुल फजल तो अबुल अकबर का दरबारी था, अबुल अकबर के नवरत्नों में था। इसने तो अकबरनामा लिखी थी, आईने ए अकबरी लिखी थी, आईने ए अकबरी लिखी थी। किसने? अबुल फजल ने। अकबरनामा आईने ए अकबरी लिखी थी, इसने अबुल फजल ने। आइए सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं अपने। राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ परगना रिविग तो हो गया, फिर आगे तो इसमें इनको किसका? मुनोत नैणसी। फिर मुनोत नैणसी ने क्या किया कि इसने राजस्थान में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है। अपनी राजपूतों अपने ग्रंथों के अंदर इन्होंने तो राजपूतों की 36 शाखाओं का क्या किया था? वर्णन किया था, उल्लेख किया है। क्या किया दोस्तों? उल्लेख किया है। फिर इन्होंने तो राजस्थान में सबसे पहले जनगणना के आंकड़े लिखे थे, जनगणना के आंकड़े लिखे थे। जब जनगणना शुरू हुई थी, इससे पहले ही आंकड़े किसने दे दिए थे? मुनोत नैणसी ने दे दिए थे। तो सर्वप्रथम जनगणना के आंकड़े मुनोत नैणसी के द्वारा दिए गए थे। राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया था मुनोत नैणसी ने। जसवंत सिंह का पुत्र था अजीत सिंह, जसवंत सिंह का पुत्र था अजीत सिंह। आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो अजीत सिंह ने क्या किया? मुनोत नैणसी की क्या करती थी? हत्या कर दी थी। मुनोत नैणसी जी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसने? अजीत सिंह के कहने पे मुनोत नैणसी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो अब बात करते हैं, मुनोत नैणसी कंप्लीट हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं। जसवंत सिंह के दरबार में एक सेवक रहता था, उसका नाम था आस्करण। मुनोत नैणसी के दरबार में सेवक रहता था, उसका नाम था आस्करण। और आस्करण का पुत्र था दुर्गादास राठौड़। आस्करण का पुत्र था दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ तो आस्करण का पुत्र था। आस्करण तो जसवंत सिंह के दरबार में सेवक था। दुर्गादास का जो जन्म हुआ सलवा गांव में हुआ था। दुर्गादास राठौड़ का जन्म सलवा गांव में हुआ था। तो दुर्गादास के राठौड़ के पास में लूणवा की जागीर थी। आस्करण का पुत्र था दुर्गादास राठौड़, इसका जन्म सलवा गांव में हुआ और लूणवा की क्या थी? जागीर थी। इसके पास दोस्तों? दुर्गादास राठौड़ के पास। आस्करण को नहीं, दुर्गादास राठौड़ को। किसको? दुर्गादास राठौड़ को तो राजस्थान का क्या कहते हैं? अणबिंदिया मोती कहते हैं। अणबिंदिया मोती। और कर्नल जेम्स टोड, जिसको हम राजस्थान का जनक कहते हैं, पिता करते हैं, कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा ने कहा था इसको राजस्थान का नहीं दोस्तों, राठौड़ों का यूलिसेल्स कहा था। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। किसको? दुर्गादास राठौड़ को कहा था। दुर्गादास राठौड़ को कहा था। तो दुर्गादास राठौड़ ने वचन दिया था जसवंत सिंह को। दुर्गादास राठौड़ ने वचन दिया था जसवंत सिंह को कि आपका जो पुत्र होगा, आपकी जो संतान होगी, उसको मैं मारवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ये बात कही थी किसने? दुर्गादास राठौड़ ने वचन दिया था जसवंत सिंह को। फिर दुर्गादास राठौड़ था, इसके पास लूणवा की जागीर थी दोस्तों। किसकी थी? लूणवा की जागीर थी।
लूणवा की जागीर थी। तो जसवंत सिंह ने 3 ग्रंथ लिखे थे। एक का नाम था भाषाभूषण, एक का नाम था भाषाभूषण, एक का नाम था भाषाभूषण, एक का नाम था गीत महात्म्य, एक का नाम था दोस्तों गीत महात्म्य। भाषाभूषण और गीत महात्म्य था। और एक जो ये जसवंत था वो आनंद में रहता था, आनंद में रहता था, युद्ध नहीं किया, सभी का साथ दिया था, आनंद में रहा। तो याद रखना आनंद विलास। इसने 3 ग्रंथ लिखे थे। एक का नाम था भाषाभूषण, एक का नाम था गीत महात्म्य, एक का नाम था आनंद विलास। क्या नाम था? आनंद विलास। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय या अकबर सेकंड को अपनी कूटनीति से अपनी ओर मिला लेता है, कूटनीति से अपनी ओर मिला लेता है। और दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को छुड़ा के लाता है दिल्ली से, अजीत सिंह को छुड़ा के लाता है दिल्ली से। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय, उसको अपनी कूटनीति से मिला लिया। मिलाने के बाद में ये अजीत सिंह को छुड़ा लाते हैं, कहाँ से? दिल्ली से। फिर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो जाती है 1718 में। 1718 में कहाँ? उज्जैन में। उज्जैन तो हमने पढ़ा था, क्षिप्रा नदी एमपी में है, क्षिप्रा नदी के किनारे एमपी में है उज्जैन। और दुर्गादास राठौड़ की क्या हो जाती है? यहाँ मृत्यु हो जाती है। दुर्गादास राठौड़ आस्करण का पुत्र था, जो अकबर का नहीं, जसवंत सिंह का क्या था दोस्तों? सेवक था। अणभिंद्या मोती यूलिसेस। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जसवंत सिंह के बाद में इसका बेटा आया था अजीत सिंह। क्या नाम था दोस्तों? अजीत सिंह। जसवंत सिंह के बाद में इसका बेटा था अजीत सिंह। अजीत का तो शासन काल आता है 1707 से लेके दोस्तों अजीत सिंह, जो जीत नहीं पाया था, जो जीत रहा था, समझौता ही करता रहा था। जीत नहीं पाया था, बस ओनली क्या करता रहा? समझौता करता रहा। तो 7 या 21 होते हैं, 7 ये तो 21 होते हैं। अगर मैं यहाँ 24 लिख दूं तो क्या है? 7 या 24 नहीं, 7 या 24 किसका शासन था? अजीत सिंह का। मैथ में हम पढ़ते हैं 7 या 21। अगर शासन याद करना है ट्रिक के द्वारा तो पढ़िए 7 या 24, 7 या 24। अजीत तो जीत नहीं पाया था, 7 रहा था किसके? 24 के। 7 रहा था किसके? 24 के। 7 या 24, 7 या 24 आया समझ में? हाँ सुनिए, अजीत सिंह का जो जन्म हुआ था 19 फरवरी 1679 को, 19 फरवरी 1679 को जन्म हुआ था अजीत सिंह का। और अजीत सिंह के पिता का नाम था जसवंत सिंह। अजीत सिंह के पिता का नाम था जसवंत सिंह। तो अजीत सिंह और उसकी माँ, अजीत सिंह और इसकी माँ दोनों को, अजीत सिंह और उसकी माँ दोनों को औरंगजेब दिल्ली में कैद करके रखा था। तो अपना अभी पढ़ा है दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ क्या करता है? अपनी कूटनीति से इन दोनों को यहाँ से छुड़वा लाता है, आजाद करवा लाता है। और ये इसका एक इसके साथ बंदा आता है, उस बंदे का नाम था मुकुंद चंद खिंची। दुर्गादास राठौड़ ने मुकुंद चंद खिंची के साथ में इन दोनों ने मिलके इन माँ और अजीत सिंह को क्या है? छुड़ा लाता है। अजीत सिंह को छुड़ा लाता है और कहाँ शरण दे देता है? कालिंदर में दे देता है। कालिंदर गांव में जयदेव ब्राह्मण के दोस्तों, कहाँ? जयदेव ब्राह्मण के घर।
अजीत सिंह को छुड़ा के लाता है दुर्गादास राठौड़ और मुकुंद चंद खिंची। ये कालिंदर गांव पड़ता है दोस्तों, सिरोही में, लिख लेना, सिरोही में कालिंदर गांव पड़ता है सिरोही में। यहाँ पे मुकुंद चंद खिंची और दुर्गादास राठौड़ छुड़वा के लाते हैं किसको, अजीत सिंह को, और जयदेव ब्राह्मण के घर शरण दे देते हैं। तो अजीत सिंह का लालन पालन किया था, गोरादाय ने। किसने दोस्तों, गोरादाय ने। गोरादाय तो रूपादाय की पुत्री थी। गोरादाय तो रूपादाय की पुत्री थी। गोरादाय तो रूपादाय की क्या थी, पुत्री थी। और रूपादाय तो जसवंत सिंह की क्या थी, धाई माँ थी। गोरादाय तो जसवंत सिंह की धाई माँ थी, धाई माँ। यहाँ माँ आएगी, धाई आएंगे, धाई। अजीत सिंह का लालन पालन किया था गोरादाय। धाय तो धाय की पुत्री थी, धाय पुत्री थी। रूपादाय जसवंत सिंह की ये क्या थी, धाय माँ थी। कौन, रूपादाय। कंफ्यूज मत होना, फिर से सुनिए, जसवंत की धाय माँ थी रूपादाय की पुत्री थी गोरादाय। कौन थी दोस्तों, गोरादाय ने लालन पालन किया था अजीत सिंह का। किसका, अजीत सिंह का। तो गोरादाय को कहते हैं मारवाड़ की पन्नादाय। गोरादाय को कहते हैं मारवाड़ की पन्नादाय। ये फिर धाय आ गया, मारवाड़ की पन्नादाय गोरादाय को कहते हैं। 4 धाय है यहाँ। गोरादाय पुत्री थी, रूपादाय तो जसवंत की धाय माँ, गोरादाय को तो मारवाड़ की पन्नादाय कहते हैं। और मारवाड़ का राज्य गीत है, मारवाड़ का राष्ट्रीय नहीं राज्य गीत है। और वो गीत था धुनसो गीत। कौन सा दोस्तों, धुनसो गीत या दंसो गीत। धुनसो गीत या दंसो गीत वो किसकी याद में आता है, गोरादाय की याद में आता है। ध छिपा हुआ है, धुनुष वाला ध छिपा हुआ है। धुनसो गीत या दंसो गीत मारवाड़ का कौन, किसकी याद में, गोरादाय की याद में आता है। फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब गोरादाय, अजीत सिंह का लालन पालन किया था गोरादाय ने। मारवाड़ की क्या थी, पन्नादाय। आगे बात करें 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। तो अजीत सिंह का क्या हो गया था, राज्याभिषेक हो गया था। मारवाड़ में राज्याभिषेक हो गया था अजीत सिंह का। और यहाँ पे 1708 में एक समझौता हुआ था, उसका नाम था देबारी समझौता। कौन सा दोस्तों, देबारी समझौता। 1707 में समझौता हुआ, देबारी समझौता। यहाँ तीन सामंत आएंगे, तीन शासक आएंगे यहाँ, और 3 ही क्या आएंगे, वंश आएंगे। एक क्षेत्र था मेवाड़ का, तो अपना बीच में लिख लेते हैं मारवाड़, और इधर पढ़ लेते हैं अपने आमेर। सुनिए, मेवाड़, मारवाड़, आमेर। तो मेवाड़ का था अमर सिंह द्वितीय, और मारवाड़ का था अपना अजीत सिंह, अपना ही है क्योंकि पढ़ भी रहे हैं अभी, अजीत सिंह। और इधर आमेर का तो था स्वाई जय सिंह, वही स्वाई जय सिंह जिसने संधि करवाई थी औरंगजेब के साथ।
सवाई जय सिंह, वो ही। तो अमर सिंह की पुत्री का नाम था चंद्र कंवरी। क्या नाम था? चंद्र कंवरी। और अजीत सिंह की पुत्री का नाम था सूर्य कंवरी। इन सूर्य कंवरी बोल दो, इस किसकी बात करते हैं अपने? सूर्य कंवरी बोल दो या सूरज कुंवरी। कौन थे दोस्तों? सूरज कुंवरी। अमर सिंह की चंद्र कुंवरी थी। अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवरी थी। और सवाई जय सिंह मामेर का था। इन दोनों का विवाह हो गया था। सवाई जय सिंह का हो गया। तो इसमें शर्त रखी थी इन दोनों ने, अमर सिंह और अजीत सिंह ने शर्त रखी थी कि हमारी पुत्री का विवाह हम आपसे करा दें। तो एक शर्त है कि जो संतान पैदा होगी इनके, वो ही आमेर के क्या बनेंगे? कछवा वंश के राजा बनेंगे। आमेर के क्या बनेंगे? अगले शासक बनेंगे। ये बात किन्होंने कही थी? अमर सिंह और अजीत सिंह ने। किसको? सवाई जय सिंह को कही थी। तो फिर चंद्र कंवरी से जो संतान पैदा हुई थी उसका नाम था महादो सिंह। और सूरज कंवरी से जो संतान यानी पुत्र पैदा होता उसका नाम था ईश्वरी सिंह। क्या नाम था दोस्तों? ईश्वरी सिंह। तो पहले राजा बनता है ईश्वरी सिंह और बाद में राजा बनता है माधो सिंह। तो सवाई जय सिंह ने शादी की थी सूरज कंवरी और चंद्र कंवरी से। फिर अजीत का नाम आता है अजीत सिंह के दो बेटे थे। एक का नाम था बकत सिंह और एक का नाम था अभय सिंह बड़ा था, भगत सिंह छोटा था। तो अभय सिंह ने कहा कि छोटे भाई मेरा एक कहना तो मान ले। बोल बड़े भाई, क्या है? कि एक काम करते हैं, अपने पिता अजीत सिंह को मार देते हैं। मारने के बाद पहले राजा मैं बन जाऊंगा, उसके बाद राजा तुम बन जाना। ये बात किसने कही थी? अभय सिंह ने नहीं कही थी। किसको? भगत सिंह को, कि पहले राजा मैं बन जाऊंगा, उसके बाद में राजा तुम बन जाना। और पहले किसको मारना पड़ेगा? पिताजी को मारना पड़ेगा। तो भगत सिंह ने तो मारा था किसको? 1724 को। भगत सिंह ने 1724 को मारा था अपने पिता अजीत सिंह को। अजीत सिंह की क्या कर दी थी? इसने हत्या कर दी थी। तो इसी कारण भगत सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहते हैं। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहते हैं। पहला हमने पढ़ा था दोस्तों भाग नंबर 3 में कि मारवाड़ का पहला पितृहंता था मालदेव और दूसरा पितृहंता कौन आ गया मारवाड़ का? भगत सिंह। किसके कहने पर अपने पिता की हत्या कर दी थी? अभय सिंह के कहने पर पिता की हत्या कर दी थी। कहाँ पे की थी? 1724 ईस्वी को की थी। 1724 को मारवाड़ में की थी। अजीत सिंह का एक ग्रंथ आता है, वो ग्रंथ मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, देख लेना। अजितोध्याय कौन सा आता है? अजितोध्याय आता है। अजितोध्याय तो जगजीवन भट्ट ने लिखा था। तो दोस्तों आज हमने देखा राव जसवंत सिंह और दूसरा राजा पड़ा था इसका बेटा अजीत सिंह। तो अजीत सिंह, फिर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और घड़ी से आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।